की वीडियो आई, न जाने कितने ऐसे मुसलमान हैं जो धक्का खा रहे हैं, स्टेज पे बैठने को जगह नहीं मिल रही, दरी लगा रहे हैं, कुर्सी बिछा रहे हैं, स्टेज सजा रहे हैं, भीड़ ला रहे हैं, हजारों की तादाद में भीड़ ला रहे हैं, गाड़ियां ला रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और स्टेज पे बैठने को जगह नहीं मिल रही। आइए इस स्टेज पे हम बिठलवाते हैं और हम स्टेज की भी हम बात करें, हम अपनी तकलीफ को बयां करेंगे और दूसरे लोगों के साथ, दूसरे मजलूमों के साथ, मुसलमान मजलूमों के साथ इस तरीके का रवैया नहीं होने देंगे। उन्हें अपने फायदे दिखते होंगे, उन्हें अपना सड़क दिखती होगी, खड़ंजे दिखते होंगे, नाली के ठेके दिखते होंगे, समाजवादी सरकार आने के बाद, ठीक है, अपनी दलाली दिखती होगी, लेकिन बाकी मुसलमान ऐसी दलाली नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है और हमारे साथ इंशाल्लाह आएंगे। हमें पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दे दीजिए, हमें लोकसभा में दे दीजिए, विधानसभा में दे दीजिए, सरकारी नौकरियों में, पढ़ाई में, मेडिकल फैसिलिटीज में, हर चीज में हमारे जितनी तादाद है उतने हमारे हिस्सा दे दीजिए, बात खत्म। हम नहीं कह रहे कि हमें सीएम बनना है, पीएम बनना है, ना हमारा सदर कहता है। आज तक आपने नहीं सुना होगा उन्होंने कहा होगा कि मुझे सीएम बनना है। यहाँ भी जो अलायंस बनाया गया था उसमें भी गैर मुस्लिम को सीएम का चेहरा बनाया गया था, और जो लोग आएंगे हम सीएम का चेहरा उन्हें ही बनाएंगे। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बड़ोदरा के अंदर आपको मालूम है किसका सीएम बना? गोधरा के अंदर किसका बना? किसका बना? आप एग्जाम्पल बताइए। एमआईएम के समर्थन से बना। वहां सिर्फ 5 पार्षद जीते थे, लेकिन वहां पे एमआईएम के समर्थन से, निर्दलीय जो लोग थे उनको समर्थन देके नॉन मुस्लिम को हमने वो बनाया मेयर, और हम डिप्टी मेयर भी दूसरा बनाया। लेकिन क्या था कि हम इख्तिदार में, बस यही हमें चाहिए। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। बरेली में इस वक्त हम मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी की रैली यहां पर होने वाली है और उसी की तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ फरहान जुबैरी हैं, इनसे बात करते हैं। फरहान जी, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां पूरी लगभग पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही लम्हों में हमारे बीच में हमारे कायद, हमारे लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ लेकर आने वाले हैं। चंद लम्हों का इंतजार है, उसके बीच बरेली की सरजमी पे पहली जनसभा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ की जनता को लेकर, खासकर बरेली की अगर हम बात करें, क्योंकि रैलियां तो लगातार चल रही हैं, सहारनपुर से लेकर संभल और हर जगह हो रही हैं, बरेली की जनता को लेकर किस तरह की उम्मीद होने वाली है? बरेली की जनता से पूरी उम्मीद है, लेकिन कुछ लोग जो हमारी सफ़ों के लोग हैं उन्होंने पूरी कोशिशें की कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम बरेली में ना हो पाए। पहले जब हमने इस्लामिया कॉलेज की परमिशन लेने की कोशिश की, तब उन्होंने वहाँ पर पूरी कोशिश की और वहाँ पर हमें परमिशन नहीं होने दी। वहाँ पर ये रिपोर्ट लगवाई कि यहाँ पर ऊंच नीच होगी, ये होगा, वो होगा, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में 60 से ज़्यादा प्रोग्राम हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक भी कोई भी मामला सामने नहीं आया है और ना आएगा। लेकिन फिर भी उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे प्रोग्राम हो, लेकिन हमने कोई बात नहीं, एक ही रात में अपना पूरा सेटअप इस्लामिया कॉलेज से उठाकर यहाँ मिशन कॉलेज के मिशन हॉस्टल के ग्राउंड में हम ले आए हैं और बरेली के लोग इंशाल्लाह यहाँ पर भारी भीड़ में आकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने का काम करेंगे। मतलब वो कौन लोग, आप ही के मतलब कार्यकर्ता हैं? कौन लोग हैं? नहीं, हमारे कार्यकर्ता नहीं, लेकिन हमारे ही अपने समाज के लोग जो नहीं चाहते कि उनकी मतलब जो वो ठेका लिए हुए बैठे हैं पिछले 20-22 सालों से मुसलमानों का, वो उनकी दुकान, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसे काबिल शख्स अगर बरेली में आएंगे और लोगों को खिताब करेंगे तो उनकी ठेकेदारी की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो उन्हें इस चीज़ का डर है, इसलिए वो प्रोग्राम नहीं होना देना चाहते थे। ठेकेदारी कहाँ? वो भी तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि वोट कटे, हम चाहते हैं कि बीजेपी हारे और हमारा जो वजूद है वो समाजवादी पार्टी में रहा है और रहेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिनकी हम बात कर रहे हैं वो पिछले 20-22 सालों से बरेली के अंदर लीडरशिप की बात कर रहे हैं। 20-22 साल का बहुत लंबा अरसा होता है, ठीक है। उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ अब तक अपना एक विधायक जिता पाए हैं 20-22 साल में। जब आपसे बरेली में लीडरशिप पैदा नहीं हो पा रही तो आप हमारा साथ दे दीजिए, एक बार हमें मौका देकर देखिए। इंशाअल्लाह ताला मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर हमारा साथ देंगे तो बरेली में हम 2 से 3 सीट जीतने का काम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। आप पर तो ये आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ अखिलेश यादव को कोसने के अलावा आपके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है। जिधर रैली में देखो आप अखिलेश यादव दूध में पानी मिलाते हैं, ये करते हैं, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ आपने समाजवादी वालों से बात की है, उसके अलावा आपने किसी लोगों से बात नहीं की, क्योंकि मैं समझता हूं हिंदुस्तान के अंदर अगर इस टाइम सबसे बड़ा कोई अपोजिशन की भूमिका निभा रहा है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। पार्लियामेंट के अंदर अगर मोदी की आंखों में आंखें डाल के और अमित शाह की आंखों में आंखें डाल के, योगी की आंखों में आंखें डाल के कोई सवाल करने जवाब लेने वाला है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। वरना इन लोगों के किसी भी मसले मसाइल पे मुंह से आवाज नहीं निकलती, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस हो। बताइए कौन सा लीडर बोलता है? सबको पता है कि इस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही अपोजिशन में लीडर नजर आता है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, और अगर उसको साथ नहीं लिया तो आप बीजेपी को नहीं रोक पाओगे।
तो आप खाली मुस्लिम करके भी तो नहीं पहुंच नहीं, पाओगे। हम मुस्लिम, मैं क्या कह रहा हूँ, हम मुस्लिमों की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम मुस्लिमों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि न जाने तमाम ऐसी रिपोर्ट्स है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, कुंफू रिपोर्ट है, जो ये साफ साफ बताती है कि इस मुल्क के अंदर अगर सबसे बुरा कोई सबसे दबा कुचला और सबसे बदतर हालात किसी की है तो मुसलमानों की। अगर हम बदतर हालात वालों की बात करते हैं, हम मजलूमों की बात करते हैं तो कहाँ से गलत है? हम मजलूमों की भी बात करते हैं तो हम मजलूमों की बात करते हैं तो मुसलमान की भी बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। हमारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो शोषित वंचित समाज प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उसका सम्मेलन हो रहा है, शोषित वंचित समाज सम्मेलन। उसका मतलब है जिनके साथ शोषण किया गया, जिनको चीज़ों से महरूम रखा गया, जिनको वंचित रखा गया, उन लोगों की हम आवाज़ बनने आए। हम सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ बनने नहीं आए, हम शोषित वंचित लोगों की आवाज़ बनने आए। मुसलमानों की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा जुल्म ज़्यादती किसी पे हुई है पिछले 70 सालों के अंदर तो वो मुसलमानों की हुई है। सबसे ज़्यादा अगर हक तलफी किसी के साथ की गई है तो वो मुसलमानों के साथ की गई है। पर फरहान साहब, एक बड़ा तबका जिसको ये लगता है कि अगर हम ओवैसी साहब के साथ जुड़ेंगे, एआईएम का दामन थाम लेंगे, तो अभी जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें और बढ़ेंगी, क्योंकि हम इख्तिदार में आ नहीं सकते और हम इधर वोट करेंगे तो फंस जाएंगे। जो जिसको जिताते आए वो भी नहीं जीतेगा। तो जो ये सवाल हैं उन सवालों को आप दूर कैसे करेंगे? जी देखिए, एक बार भरोसा करके देखिए, एक बार अपने 40-50 विधायक जिताकर देखिए, अगली बार वही लोग आपके पास घुटनों के बल चलकर खुद आएंगे और कहेंगे हमसे अलायंस करो, हमारे साथ इख्तिदार में आओ। खुद कहेंगे वो। एक बार भरोसा करके देखिए, एक बार अपने लोगों को वोट करके देखिए, अपने आप को मजबूत कर देखिए। ना आए अगली बार, 5 साल की बात है, 70 सालों से जुल्म सहते आ रहे हैं कि नहीं सहते आ रहे हैं? ये बताइए, बीजेपी नहीं होती है, कांग्रेस होती है तो क्या मुसलमानों पर जुल्म नहीं होता? सबसे ज्यादा दंगे और सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी सरकार में हुआ है तो कांग्रेस की सरकार में 62 दंगे हुए हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा जहां पे हमारी माँ और बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी और सैफई में बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जो थे अखिलेश यादव वो नाच देख रहे थे, तो तब कहाँ उनका मुसलमानों के साथ इंसाफ हुआ? मुसलमानों के साथ किसी ने इंसाफ नहीं किया। तो एक बार जब नहीं हुआ इंसाफ तो एक बार अगर हारी तो जाएंगे भाई। वैसे भी बीजेपी को हराने का ठेका हमने थोड़ी ले रखा है। वो भी यादव भी आगे बढ़े, दलित भी आगे बढ़े, हम आगे बढ़ेंगे, साथ में मिलकर करें, हराते हैं। चलिए बीजेपी को क्यों नहीं हराते? एक बार मुसलमानों को पहले इकट्ठा होना पड़ेगा, तब इन लोगों की बात को समझ में आएगी बात। क्योंकि मुसलमानों को वोटों की कोई कीमत नहीं बची है आज की तारीख में। उन्हें तो ये लगता है कि बस जहां बीजेपी को जो हरा रहा होगा उनको वोट मिल जाएगा। अखिलेश यादव को तो ये है कि हमें मुसलमानों का वोट मिल ही जाएगा, तभी धक्के खा रहे हैं मुसलमान नेता। जिनकी पार्टी का एक भी विधायक नहीं, वो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 बार के विधायक हाजी जमीरुल्लाह साहब को स्टेज पर धक्का दे देता है। पूर्व राज्य मंत्री खालिद मसूद साहब को एक मामूली सा गिरीश यादव, जो सिर्फ यादव होने की वजह से जिला अध्यक्ष, जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो उसको बैठने की जगह नहीं देता। तो ये मुसलमानों की औकात बची है? आपने रोज एक वीडियो आ जाती है धक्का खाने की। मेरठ के हाजी जी थे, चेयरमैन साहब थे, उनकी वीडियो आई। न जाने कितने ऐसे मुसलमान हैं जो धक्का खा रहे हैं, स्टेज पे बैठने को जगह नहीं मिल रही, दरी लगा रहे हैं, कुर्सी बिछा रहे हैं, स्टेज सजा रहे हैं, भीड़ ला रहे हैं, हजारों की तादाद में भीड़ ला रहे हैं, गाड़ियां ला रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और स्टेज पे बैठने को जगह नहीं मिल रही। आइए इस स्टेज पे हम बिठलवाते और हम स्टेज की भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले उसका जवाब मैं आपको दे दूं कि जिन वीडियो की आप बात कर रहे हैं, सही बात है, वायरल हो रही है, उस पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ हो रहा है वो आज भी दामन थामे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा मंच है, हम चाहे ऊपर बैठे चाहे नीचे बैठे, आपको काहे तकलीफ हो रही है? तो ऐसी तो मुझे लगता है कोई वीडियो नहीं आई, लेकिन अगर आई है तो अगर उन्हें अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है तो करवाते रहें। लेकिन हम बाकी उन्हें देखकर अगर मुसलमानों को तकलीफ हो रही है तो हम अपनी तकलीफ को ज़ाया करेंगे, हम अपनी तकलीफ को बयां करेंगे और दूसरे लोगों के साथ, दूसरे मजलूमों के साथ, मुसलमान मजलूमों के साथ इस तरीके का रवैया नहीं होने देंगे। उन्हें अपने फायदे दिखते होंगे, उन्हें अपना सड़क दिखती होगी, खरंजे दिखते होंगे, नाली के ठेके दिखते होंगे, समाजवादी सरकार आने के बाद, ठीक है, अपनी दलाली दिखती होगी, लेकिन बाकी मुसलमान ऐसी दलाली नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है और हमारे साथ इंशाल्लाह आएंगे। एक वीडियो ऐसा भी वायरल हुआ संभल से, जहाँ माजिद साहब जो है भीड़ को हटा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो बोले असली धक्के तो ये हैं, हम कहाँ धक्के दे रहे हैं? वो धक्का देना नहीं है, वो स्टेज पे धक्का देना नहीं है, वो रास्ता बनाना है। वो आप गौर से देखिए, उसमें वो सदर साहब आ रहे हैं तो उनके लिए रास्ता बना रहे हैं। अब राष्ट्रीय सदर आ रहा है तो रास्ता तो बनाया जाएगा ना। अब ये नहीं है कि स्टेज पे अगर हाथ उठा रहे हैं तो धक्का दे रहे हैं। स्टेज पे धक्का नहीं दिया गया है, सिर्फ रास्ता बनाने के लिए रास्ता बनाया गया है हटाकर, बस, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। वीडियो को गौर से देखिए। कह रहे हैं कि पूरी वो नहीं देखेंगे, जो सभा सजाई गई है उसमें मुस्लिमों का क्या योगदान है, कितनों ने भाषण दिए, किसको कहाँ बैठने का मौका मिला, वो नहीं देखेंगे। बीच में से एक आध पोर्शन हटाते हुए देखा और उसको वायरल करना, ये लोग जो है सिर्फ हमें
तिफरका फैलाना चाहते हैं, ये हमें बांटना चाहते हैं कि कुछ लोग हमारी तरफ आ जाएं, ये मतलब है। हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो अभी हमने डाली नहीं है, हम डालेंगे दिखाएंगे कि क्या क्या इज्जत मिलती है, कहाँ बैठते हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट रहा हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जो पूर्व राज्य मंत्री रहा हो, जो विधायक रहे हो, जो चेयरमैन रहे हो, जो अच्छे अच्छे हैसियत वाले लोग हों, उनको धक्के पड़ते हैं भाई। तो नॉर्मल इंसान का क्या होगा, नॉर्मल मुसलमान का क्या होगा? जब ऐसे लोगों में धक्के पड़ रहे हैं, हम तो नॉर्मल लोगों को स्टेज पे बिठाते हैं। हमने सब हमारे देखिए, आप कोई भी इसमें ना कोई विधायक है, ना कोई चेयरमैन है, ना कोई MP है, ना कोई MLA है, बताइए कोई हो तो मुझे एक बताइए इनमें से। सब नॉर्मल लोग हैं। हम जनता में, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है, उत्तर प्रदेश में हम लीडरशिप खड़ी करने आए हैं और हम आम आदमियों को, आम लोगों को इंशाल्लाह लीडर बनाएंगे और 2022 में इंशाल्लाह ताला इसका जवाब आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, ओवैसी साहब ने ये तो साफ ही कह दिया कि बीजेपी को छोड़ के हम किसी से भी गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप उन पार्टियों को साथ में क्यों नहीं लाते जो पहले से पीस पार्टी हैं और छोटी पार्टियां हैं जो आपके साथ के लोग हैं? आप उनको अपने मंच पर लाइए ना, आप दूसरों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? एक मिनट, मैं पहले आपको करेक्ट कर दूं, सदर साहब ने बोला है बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के, हम कांग्रेस से भी अलायंस नहीं करेंगे। दूसरी बात, इसी बरेली के अंदर कल ही पीस पार्टी के जिला प्रभारी और यूथ जिला अध्यक्ष ने हमारी पार्टी का दामन थामा है। सभी लोग और राष्ट्रीय सचिव योगेश्वर जी, अभी मेरे पास मिस कॉल भी पड़ी हुई है उनकी, अभी मेरी बात हुई है। इंशाल्लाह ताला हम जल्दी उन्हें ज्वाइन करा देंगे। और हमारे पास पीस पार्टी के और सब लोग जब हमारे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सही है, ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी साहब मजबूत कायद हैं, बेहतर विकल्प हैं, तो हम उनका हाथ मजबूत करेंगे। सब आ रहे हैं हमारे साथ, हर जिले में पीस पार्टी, नेलोपा और हर पार्टी को छोड़ कर आ रहे हैं। अब उनके राष्ट्रीय सदर को ये बात समझ में नहीं आ रही, हम तो दावत दे रहे हैं, आइए MIM का साथ दीजिए, विलय कीजिए और MIM को मजबूत कीजिए। जब लीडरशिप आ रही है तो लीडरशिप को मजबूत करिए। अगर आपका भी मकसद लीडरशिप पैदा करना है, हमारा भी मकसद लीडरशिप करना है, और सबको मालूम है कि सबसे बेहतर लीडरशिप अगर कोई पैदा कर सकता है, सबसे बेहतर कोई लीडर इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों की आवाज़ बन रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रही है, नेशनल या आप लोग भी नहीं कह रहे, लोकल पोर्टल भी नहीं कह रहे, नेशनल मीडिया भी नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मीडिया कह रही है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की कोई आवाज़ है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। जब इंटरनेशनल मीडिया कह रही है तो आपको मानने में क्या एतराज़ है? आइए हमारे साथ विलय कीजिए और हमें मजबूत करिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि बाकी जो पार्टियां हैं, जैसे ये कहते हैं कि हमने शुरुआत से ये नहीं देखा कौन यादव है कौन जाटव है, हमने अपना समझ के, भाई समझ के वोट दिया और उन्हें अपना लीडर माना। वो पार्टियां कहती हैं कि हम सेकुलर हैं, हम सब लोगों को साथ में लेकर चलें, इसीलिए हम नेता बने। आपके पास ऐसा क्या प्लान है जो बाकी के जो लोग हैं, हर धर्म जाति समुदाय के, जो आपके पास आ जाएं और वो आपको अपना लीडर मान ले? अभी तो आरोप ये लगते हैं सिर्फ मुस्लिम। भाई देखिए, पहली बात मैं एक बात आपको बता दूं, अगर ये सब हमें मतलब हमारे साथ हिस्सेदारी जो आप बता रहे हैं कि सबका साथ लेके बात करते हैं, तो सबका साथ में इन्होंने सिर्फ हमसे लिया, हमें दिया कुछ नहीं। अगर देने की बात होती तो हमें 18% रिजर्वेशन देती, जो उन्होंने वादा किया था। देने की बात होती तो ये हमें डिप्टी CM देते, जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय सदर कह रहे हैं, हमें क्यों नहीं देते? जब हमसे वोट ले रहे हैं तो हमें दे भी। दूसरी बात, हम ये नहीं कह रहे कि हम अगर मुसलमान और हिंदुओं का वोट लेंगे तो हम सरकार बना के हमारा चीफ मिनिस्टर होगा। नहीं भाई, हम सिर्फ हमारी जितनी तादाद है, हमारी जितनी हिस्सेदारी है, उतना हमें हिस्सेदारी दे दीजिए। हमारे तादाद के हिसाब से हमें हिस्सेदारी दे दीजिए। हमें सरकारी नौकरियों में 18% रिजर्वेशन दे दीजिए, हमें पार्लियामेंट में 18% रिजर्वेशन दे दीजिए, हमें लोकसभा में दे दीजिए, विधानसभा में दे दीजिए, सरकारी नौकरियों में, पढ़ाई में, मेडिकल फैसिलिटीज़ में, हर चीज़ में हमारा जितनी तादाद है उतने हमारे हिस्सा दे दीजिए। बात खत्म। हम नहीं कह रहे कि हमें CM बनना है, PM बनना है, ना हमारा सदर कहता है। आज तक आपने नहीं सुना होगा उन्होंने कहा होगा कि मुझे CM बनना है। यहाँ भी जो अलायंस बनाया गया था उसमें भी गैर मुस्लिम को CM का चेहरा बनाया गया था, और जो लोग आएंगे हम CM का चेहरा उन्हें ही बनाएंगे। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बड़ोदरा के अंदर आपको मालूम है किसका CM बना? गोधरा के अंदर किसका बना? किसका बना? आप एग्जाम्पल बताइए। MIM के समर्थन से बना। वहाँ सिर्फ 5 पार्षद जीते थे, लेकिन वहाँ पे MIM के समर्थन से निर्दलीय जो लोग थे उनको समर्थन देके नॉन मुस्लिम को हमने वो बनाया मेयर, और हम डिप्टी मेयर भी दूसरा बनाया। लेकिन क्या था कि हम इख्तिदार में, बस यही हमें चाहिए। और कोई सवाल अगर आप करना चाहें? बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो फरहान जुबैरी थे, AMU से ताल्लुक़ रखते हैं और AIM के लिए काम करते हैं। कैमरामैन इम्तियाज़ के साथ आकिल रज़ा की रिपोर्ट, बरेली।